आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 6, उसी का जो प्रश्नावली है 6.3, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो इस प्रश्नावली का ये पार्ट 2 है। ठीक है, और पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्न को हल किया था। इस वीडियो में हम लोग 7 से लेकर के आगे जो भी प्रश्न उसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 में ही हमने आपको एक बेसिक नियम जो इसमें प्रमेय दिया हुआ है। ठीक है, प्रमेय पहला जो 6.3 है, 6.4 है, 6.5 है, ये सारा प्रमेय हमने एकदम से आसान तरीके से पार्ट 1 में बता दिया। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रमेय को इसमें बार बार नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जिनको पता होगा प्रमेय, ठीक है, वो लोग इरिटेट हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ठीक है, तो प्रमेय पहला ये ट्रिपल ए वाला, ठीक है, और दूसरा था ट्रिपल एस वाला, ठीक है, तीसरा था यस ए एस वाला, ठीक है, और चौथा था ए वाला। ठीक, तो ट्रिपल ए कहता है कि जब दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण अगर आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और ये कहता है कि अगर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो समरूप हो जाएगा। ये कहता है कि दो संगत भुजा का अनुपात और एक कोण अगर बराबर है तो ये आपका दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। ठीक है, और ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज में, ठीक है, दो संगत कोण अगर आपस में बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। बस इतना ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। इसमें कहता है 7वां में कि त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AEP समरूप है CDP के। ठीक, तो शीर्ष लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये अगर इधर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इधर भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ठीक, जैसे ये इधर है तो इधर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। तो देखिए इसको लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि ये वाला जो कोण ई है और कोण डी है ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि इस वाले शीर्ष लंब AD और CE है। ठीक, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे बता देते हैं। ठीक है, कि कोण जो ई है बराबर है कोण डी, ये दोनों क्या है, बराबर में 90 डिग्री है। ठीक, बस इतना लिख दीजिए, बहुत है। उसके बाद से यहाँ पर लिखिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात करना में तो यही वाला जो चारों है, ठीक है, इसी को हमें यहाँ पर लिख लेना होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, देख के ही छापना है। ठीक, अब आइए आगे हम बताते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और फटाफट हल कर देंगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि AEP जो त्रिभुज AEP है ये समरूप है CDP के। तो AEP है कहाँ पर, तो A यहाँ पर है, E यहाँ पर है, P यहाँ पर है। ठीक है, AEP ये वाला त्रिभुज, CDP तो CDP इस त्रिभुज के समरूप है, ये चीज़ें हमें बताना है। ठीक, तो देखिए ऐसे लिखेंगे, तो पहला वाला है ना, तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें क्या क्या चीज़ है, तो ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसमें भी ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण AEP बराबर है इस CDP वाले में किसके, CDP के, कोण CDP के। ये क्या है, तो बता देंगे कि ये प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसके बाद से एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P पर, तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो बता देंगे कि कोण APE ये बराबर है कोण CPD के। CPD के कैसे बराबर है, तो इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण
इसी को कहते हैं जब आमने सामने ये वाला बराबर होता है, इसी से विमुख कोण कहते हैं। ठीक, तो अब इसमें हमने आपको ये वाला नियम क्या बताया था इसमें, कि जब दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज दिया हो और इसमें अगर दो कोण बराबर है, ठीक है, दो संगत कोण, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये समरूप हो जाता है। बस यहाँ पर बता देंगे कि तब जो त्रिभुज है AEP ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। ठीक है, अब ये कैसे समरूप हुआ है तो बता देंगे कि ए समरूपता वाला नियम से, समरूपता से ऐसे डायरेक्ट भी लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरा, ये वाला ABD समरूप है CBE के। तो दूसरा वाला में कि त्रिभुज ABD इसको इस तरीके से बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, ये ABD और CBE में और CBE में। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसको देखते हैं। तो ABD और CBE कहाँ पर है, तो A B और D, अब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, और CBE, तो CBE, ठीक, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, और CBE और इस त्रिभुज में हमें काम करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ठीक, ABD में, तो ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और CBE इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये E आपका 90 डिग्री का है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण ADB बराबर है CEB के। ठीक है, कोण CEB के। ठीक, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखे हैं, ADB, ठीक है, और उसके बाद से CEB, ADB, D पर यहाँ पर 90 डिग्री है और A और CEB यहाँ पर E पर 90 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर बता देंगे कि ये प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद से यहाँ पर देखिए जब इस वाले त्रिभुज को बनाते हैं तो हमें कोण B लेना पड़ रहा है। ठीक है, और जब हम इस वाले त्रिभुज को बनाते हैं CEB तो भी हमें कोण B हमें लेना पड़ रहा है, मतलब कोण B क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर बता देंगे कि कोण B बराबर कोण B। ठीक है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा, तब त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE के। ठीक है, यहाँ त्रिभुज लिख देते हैं, कैसे, तो दो कोण बराबर है तो A समरूपता से। बस क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इसको देखते हैं, AEP समरूप है ADB। तो तीसरा में AEP त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। अब आ जाइए देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर है, AEP, ठीक है, ये वाला AEP और ADB, तो ADB इस पूरे बड़े वाले में और इस छोटे वाले में हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इस पूरे बड़े वाले में अगर हम देखेंगे तो ये D क्या है, 90 डिग्री का है, और इस छोटे वाले में हम देखेंगे तो E यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि कोण ADB बराबर है AEP के। तो यहाँ लिख देंगे कि कोण ADB बराबर है कोण AEP के। ठीक, यहाँ बता देंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद से जब हम इस बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो इसमें हमें कोण A हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और छोटे वाले इस त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें कोण A इसमें कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर बता देंगे कि कोण A बराबर कोण A
उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तब हम कह देंगे कि तब ये जो त्रिभुज है ए ई पी ये समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। कैसे? तो ए समरूपता से। बस क्लियर है ये भी। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। अब आ जाइए लास्ट वाला, इसमें कह रहा है कि PDC BEC के समरूप है, ये चीज़ दर्शाइए। ठीक है, PDC कहाँ पर है? तो PDC ये छोटा सा ये वाला त्रिभुज, BEC कहाँ पर है? तो BEC। ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज का और इस कोना का समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए चौथा नंबर है ना, तो क्या है? त्रिभुज PDC और किसमें बताना है? BEC में, त्रिभुज BEC में। ठीक, इसको हम ऐसे बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये हाईलाइट रहे। और ये भी है ना, तो इसको भी कर देते हैं। ठीक, तो आइए PDC, तो ये हमारा PDC है। तो इसमें देखिए D यहाँ पर 90 डिग्री का है, और उसके बाद से PDC और BEC, तो BEC कहाँ पर है? तो BEC, इसमें E आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो बता देंगे कि CDP बराबर है CEB के। तो कोण CDP बराबर है कोण किसके? CEB के, CEB के। बता देंगे कि ये प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद से इस वाले जब त्रिभुज को बनाते हैं, ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं, तब हमें C कोण लेना पड़ रहा है। ठीक है, और CDP में, ठीक, या फिर PDC में इसको जब बना रहे हैं तो भी हमें कोण C हमें लेना पड़ रहा है। ठीक है, कोण C दोनों को मैंने, ये तो आसान था, बिल्कुल आसान था। तो कोण C बराबर में कोण C यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तब ये त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। ठीक, कैसे? तो दो कोण बराबर है, तो ए समरूपता से। बस क्लियर हो गया, इतना ही आपको करना था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये वाला प्रश्न। ठीक है, इसमें कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, कैसे हूँ बना लेना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, और समांतर होती हैं, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये और ये और ये आप चाहें जैसा बना सकते हैं, कोनो इसमें रोक टोक नहीं है। ठीक है, नाम दे देते हैं। तो ये ABC और D। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब ये वाला भुजा और ये भुजा समांतर होता है, ये और ये समांतर होता है, और साथ ही साथ जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है। क्लियर होगा। अब कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD भुजा को बढ़ाया जाता है, यही वाला भुजा और आगे बढ़ जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए A और D, ठीक है, इसका नाम यही वाला D है। ठीक है, इसका नाम, इस बिंदु का नाम D है। ठीक, तो AD को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया। अब क्या कर रहा है आगे? AD बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। ठीक है, इसकी जो भुजा जब बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो जो एंड बिंदु है इसका नाम E कह रहा है कि E है। ठीक, एक बिंदु है तथा BE। अब देखिए B यहाँ पर है, E यहाँ पर है, तो BE साथ में कह रहा है, तो ठीक है हम मिला देते हैं BE। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो B और E भुजा CD को, अब भुजा CD कहाँ पर था? CD भुजा को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जहाँ पर ये काट रही है इसका नाम है F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि ABE ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये समरूप है CFB के समरूप है। ये चीज़ हमें दर्शाना है। देखिए कितना आसान है, फिगर तैयार, मतलब इजीली हो जाएगा। तो लिख लेंगे हल।
तो दिया है क्या दिया है कि इसमें AD, ठीक है, AD भुजा को E तक बढ़ाया गया। AD भुजा को E तक बढ़ाया गया। ठीक, इतना आप लिख देते हैं बस। और साथ ही साथ ये वाला भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, शुरू में है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरू में ही लिख सकते हैं, उसके बाद से ये वाला चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। लिख देंगे कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है कि AB त्रिभुज ABE ये समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक, आप लिख देंगे उपपत्ति। ठीक, अब इसमें देखिए ये क्या है, ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये आपस में क्या है, बराबर है और समांतर भी है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर कोई भी समांतर इस तरीके से रेखा दिया हुआ है, ठीक है, इस पर अगर हम एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींच देते हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। ठीक, पहला नियम। दूसरा नियम कि अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसका एक नियम होता है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, इसके सम्मुख में ये कोण आपस में बराबर होता है, इसके सम्मुख में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये सभी, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज की खास बात। ठीक है, तो अब आइए इसमें देखिए। तो सबसे पहले इसमें किसमें क्या चीज़ हमें दर्शाना है, तो ABE और त्रिभुज CFB ये समरूप है। तो ऐसे लिख लेंगे कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में ऐसे। ठीक, तो ABE में क्या है, तो ABE इस बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है, तो सबसे पहले ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये किसका हिस्सा है, तो ये चतुर्भुज ABCD का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक, तो यहाँ पर बता देंगे कि BAE कोण BAE बराबर हो जाएगा BCF के, कोण BCF के। ठीक है, कैसे बराबर होगा, रीजन बताना पड़ेगा। तो बता देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से AD समांतर BC है, ये तो दिया ही है। ठीक है, तो AD समांतर BC, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, इसलिए AD और BC समांतर है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो कोण है ये वाला, ठीक, इसके बराबर हो जाएगा। तो बता देंगे कि AEB कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण FBC के, कोण FBC के। कैसे, तो इसी को कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसमें क्या, दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर मिल चुके हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ABE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। ठीक, कैसे, तो दोनों में क्या है, एक एक कोण बराबर है, तो AA समरूपता से, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ABC समरूप है AMP के और CA/PA भुजा का अनुपात जो है ये बराबर है BC/MP के। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि दिया है
क्या दिया है कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज मत लिखिए, ठीक है, ए बी सी तथा ए एम पी एक समकोण त्रिभुज अब लिख देते हैं, ठीक है, त्रिभुज है। क्लियर हो गया। अब इसको वैसे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। तो पहला नंबर में हमें बताना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है ये समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और दूसरा हमें बताना है कि जो भुजा सी ए और पी ए का जो अनुपात है ये बराबर है बी सी और एम पी के, ठीक। अब आ जाइए, लिखेंगे उपपत्ति, ठीक। तो हमें पहले तो ये वाला दर्शाना है, तो ऐसे लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, ठीक। तो अब देखिए ए बी सी और ए एम पी में देखेंगे क्या चीज़ है। तो ए बी सी इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ठीक। उसके बाद से ए एम पी इसमें भी ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर बता देंगे कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी के, ठीक है, बीच में है ना ये वाला, तो कोण ए एम पी के, ठीक। बता देंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद से इसमें देखिए जब इस वाले कोण त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें कोण ए की ज़रूरत पड़ रही है, इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें कोण ए की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। कैसे समरूप है, तो ए समरूपता से, ठीक। और उसके बाद से एक चीज़ और कि अब ये सेकंड वाला जो आपको ये वाला हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला। तो देखिए इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है, तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ये आपस में बराबर होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर आपस में समरूप है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। अगर ये आपस में समरूप है, अगर आपको पता चल गया, तब इनके भुजाओं का जो अनुपात है ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब कैसे, ये चीज़ मैं बताता हूँ। ऐसे लिखेंगे कि ए बी और बटे में इसका इधर वाला पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी अब इधर का बटे में पी आर, ठीक है, बराबर में अब नीचे वाला इसी तरीके से, ठीक। तो हालांकि ये वाला अलग टॉपिक है, समझाने के लिए इसको लिखे हैं। तो इसी तरीके से अब ए बी सी ए एम पी के क्या है, समरूप है। ये वाला ए बी सी जो त्रिभुज है ए एम पी त्रिभुज के समरूप है, ठीक। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला इसका जो संगत भुजा का अनुपात है, ठीक है, ये वाला ये अनुपात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है, तो सी ए बटा पी ए, यहाँ देखिए सी ए बटा पी ए, तो सी ए इस भुजा का अनुपात और सी ए बटे में पी ए, तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है बी सी बटा एम पी के। बी सी कहाँ पर है, तो बी सी और एम पी के। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के, इसलिए जो सी ए बटे में पी ए भुजा का अनुपात है ये बराबर है बी सी बटे में एम पी के, ठीक। और यहाँ पर कारण बता देंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात
बराबर होता है, बराबर होता है। खत्म कहानी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, कह रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ABC और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। ठीक है, यदि ABC समरूप है FEG तो दर्शाइए कि ये भुजा का अनुपात आपस में बराबर है। उसके बाद से ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज की बात कर रहा है। यहाँ पर एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये वाला है। ठीक, तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस तरीके से चाहे जैसे आप त्रिभुज बना सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, हमारे पास जैसे स्पेस है वैसे हम बना दे रहे हैं। ये हमने बना लिया। ठीक, एक का नाम देते हैं। अब सबसे पहले इसमें कह रहा है कि AB, इसमें बिंदु D और H AB और FE पर स्थित है। ठीक है, D और H क्या है, AB और FE पर स्थित है। ठीक, तो A हम इसको मान लेते हैं और B हम इसको मान लेते हैं और C इसको मान लेते हैं। ठीक, तभी तो AB पर स्थित हो जाएगा ये वाला D, और इसको हम मिला देते हैं। ठीक, और H भी क्या है, E और F और E पर स्थित है, तो F हम इसको मान लेते हैं और E हम इसको मान लेते हैं, और इसमें क्या है, F E और G है, तो G हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तब FE पर H हमारा स्थित हो जाएगा, H ये हमारा स्थित हो जाएगा, और इसको हम मिला देते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि क्रमशः ACB जो कोण है ACB, ठीक है, और कोण EGF के समद्विभाजक हैं। ठीक है, ये जो CD है, C और D है, ये वाला जो CD है, ठीक, CD और GH, ये जो GH है, ये क्या है, कोण ACB। ठीक है, ACB इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। ये कह रहा है ना समद्विभाजक है। ठीक है, तो कोण C को ये वाला CD रेखा दो बराबर भागों में बांट रहा है, और कोण ये जो G है, ठीक है, इसको ये जो GH है ये भी क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कह रहा है कि ABC और FEG ये समरूप है। ये जो पूरा वाला ये त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज, ठीक, ये क्या है, ये वाला पूरा त्रिभुज इस FGE के समरूप है, इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, ये चीज़ इसमें कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि इसमें क्या है, ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि कोण ACD बराबर है कोण BCD के, तथा इसमें भी FGH कोण FGH ये बराबर है EGH के, कोण EGH के है। ठीक, ये इतना चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से एक चीज़ और बता रहा है कि ये वाला क्या है, समरूप भी है। ठीक है, तो यहाँ बता देंगे कि और जो त्रिभुज हैं ABC ये समरूप हैं त्रिभुज FEG के समरूप हैं। ये चीज़ भी हमने क्लियर करा दिया है। ठीक, अब इसके बाद से यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो यही तीनों हमें बताना है, तो इसी को यहाँ पर छाप दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति आ जाइए। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि ये वाला दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, तो अगर हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का ये जो अनुपात है, ठीक है, जैसे इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये वाला भुजा हो जाएगा, इसका संगत ये भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो आपस में बराबर होता है ये, साथ ही साथ
ये वाला कोण इसके संगत हो जाएगा, ये सी इसके संगत हो जाएगा और ये बी इसके संगत हो जाएगा। ठीक है, तो इनके संगत कोणों का कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो कोण ए कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, ये दिया है ठीक, तब कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ। ठीक है, उसके साथ ही साथ कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, और उसके बाद से कोण सी कोण जी के बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक, तो इसमें आपका ये क्या है, समरूप था, इसलिए सभी कोण बराबर है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात ए सी बटे में एफ जी और ए बी बटे में एफ ई और बी सी बटे में ई जी, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, मन करे तो आप लोग तो लिख लीजिएगा। तो अब आ जाइए, तो हमें पहला में क्या बताना है कि सी डी और जी एच और ए सी और एफ जी, ये कहाँ पर है, तो सी डी देखिए, ये सी डी और जी एच, ये जी एच, ये वाला भुजा का अनुपात किसके अनुपात के बराबर है, तो ए सी और एफ जी के, ए सी और बटे में एफ जी। ठीक है, मतलब इस वाले और इस वाले के त्रिभुज को अगर हम लेंगे तो इसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए, तो लिख लेंगे कि अब त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी और दूसरा त्रिभुज ये भी तो लेना है ना, एफ जी एच में, और एफ त्रिभुज एफ जी एच में। ठीक, तो दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, समीकरण 1 से इसमें देख लीजिएगा, तो कोण ए बराबर है कोण एफ के। ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्लियर हुआ। उसके बाद से ये वाला क्या कर रहा है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। ठीक है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। अब सपोज अब यहाँ पर देखिए कि कोण सी और कोण जी ये दोनों आपस में क्या है, बराबरे हैं। अब एक रेखा दोनों को दो बराबर भागों में बांट देता है, तब इसका मतलब क्या है कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं और दोनों को बीच से अगर हम काट दें तो दोनों का ये जो टुकड़ा है ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सी डी, यहाँ पर हो जाएगा कि कोण ए सी डी बराबर है एफ जी एच के, कोण एफ जी एच के। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया है। ठीक, कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर कह रहा है ना कि सी डी और जी एच कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक यही दोनों है ना, तो यहीं से तो ये हमने लिख लिया कि दिया है। ठीक, तब ये क्या हो जाएगा, अतः जो त्रिभुज है हमारा ए सी डी ये समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के। ठीक, कैसे, तो दो कोण बराबर है, तो ए समरूपता से। ठीक, तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यही वाला, तो इनके संगत भुजा, तो इसका संगत ये हो जाएगा, फिर इसका संगत ये हो जाएगा, बस यही वाला यहाँ लिख देंगे कि ए सी बटे में एफ जी, तो ये वाला बराबर मिल चुका है। ठीक है, इसलिए ए सी बटे में एफ जी और बराबर हो जाएगा कि सी डी बटे में एच जी, सी डी बटे में एच जी। ठीक, बता देंगे कि कैसे, तो समरूप त्रिभुजों के संगत
भुजाओं का अनुपात ठीक है बराबर होता है ठीक है। तो ये तो मान लीजिए इतना आ गया ठीक। अब देखिए ACD और FGH। अब देखिए यहाँ पर ACD और FGH ये वाला हमें तीसरा में बताना था। यहाँ पर देखिए हमने पहले ही यहाँ पर हल कर दिया ठीक है। यहाँ पर FGH और ACD ठीक इधर उधर है, उसे कोनो दिक्कत नहीं है ठीक है। त्रिभुज अगर लिखा हो तो त्रिभुज का जो मान है इधर उधर है, इसे कोनो समस्या नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो ये तीसरा और पहला हमने ज्ञात कर दिया। अब ये वाला हमें बताना है ठीक, ये वाला। तो देखिए ये भी आसान है। तो सेकंड नंबर, तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा पहला था और ये हमारा तीसरा। ये दूसरा बताना है। तो DCB इस वाले त्रिभुज में और HGE इस वाले त्रिभुज में काम करना है ठीक है। तो लिख लेंगे ऐसे कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में ठीक। तो इसमें देखिए कोण B और कोण E ये आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि ये पूरा बड़ा वाला ये वाला आपस में क्या है समरूप है ना। तो अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया था ना यहाँ पर कि कोण B कोण E के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज में कोण B बराबर है कोण E के ठीक है। कैसे, तो समीकरण 1 से ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद से इधर का ये वाला कोण ठीक, इसमें का ये कोण और ये कोण बराबर है ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित करता है ना ये वाला कोण C और ये वाला कोण G को। तो ये वाला तो HGE और DCB, तो कोण DCB बराबर है कोण HGE के ठीक। तो यहाँ पर हम बता देंगे दिया है ठीक है। तब जो त्रिभुज है DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। कैसे, तो AA समरूपता से। बस ये आपका क्लियर हो गया ठीक है। अगला अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है। इसमें कह रहा है कि AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AD लंब BC ठीक है। AD BC पर लंब है और उसके बाद से EF लंब है AC है। तो सिद्ध कीजिए कि ABD समरूप है ECF के ठीक है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है क्या चीज़ दिया हुआ है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC तथा AC है ठीक है। तो AB ये वाला इसके बराबर है। उसके बाद से कोण F और कोण D बराबर 90 डिग्री, कोण F बराबर कोण D बराबर में ये 90 डिग्री है। इतना आपको लिख देना है, ख़त्म कहानी। उसके बाद से ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज जो ABD है ये समरूप है त्रिभुज ECF के ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे उपपत्ति ठीक। उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए ये ABD और CEF में हमें बताना है ठीक है। देखिए एक सबसे पहले एक काम करते हैं कि AB बराबर AC है ठीक है। ये वाला AB और AC ये आपस में बराबर है ठीक है। तो किस में है, तो त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में ठीक है। इसमें क्या है कि AB जो भुजा है बराबर है AC के, ये दिया है ठीक।
तब इसका जो कोण होगा बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जब आपको पता चल जाए कि ये एक त्रिभुज है जिसका नाम मान लेते हैं पी क्यू आर है, ठीक, और इसमें पता चल जाए कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें जब ये वाला इसके बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तब कोण बी या फिर ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण ये, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण ये चीज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो अब हमें क्या बताना है, हमें कि ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। तो यहाँ पर लिख देंगे अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक। तो ए बी डी और ई सी एफ में अब आ जाइए, ए बी डी कहाँ पर है, तो ए बी डी इस वाले त्रिभुज में, ठीक। तो इस वाले त्रिभुज में और क्या है, ई सी एफ, तो ई सी एफ, ठीक। तो देखिए इधर का ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो इधर भी ये 90 डिग्री का होगा, ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो यहाँ पर और इसमें आपका एफ क्या है, 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बता देंगे कि ई एफ सी की कोण ई एफ सी ये बराबर है इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में कि ए डी बी के, कोण ए डी बी के, ठीक। यहाँ पर बता देंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। उसके बाद से इसमें और क्या है, अब इसमें का ये वाला, ठीक है, एफ ई सी में इस वाले त्रिभुज में कोण सी और इस वाले त्रिभुज के कोण बी के बराबर है, ठीक है। कैसे बराबर है, तो अभी हमने यहाँ पर बताया ना कि यहाँ पर कि त्रिभुज अगर भुजाएं बराबर हो तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर था, तो इसलिए अभी बताया ना कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये वाला कोण क्या है, इसी वाले त्रिभुज में मिल रहा है ना ये वाला, ठीक। तो कोण सी कोण बी के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कि कोण ए बी डी, ठीक है, ए बी डी बराबर है कोण एफ सी ई के, एफ सी ई के, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे अभी सिद्ध हुआ है, अभी सिद्ध हुआ है, ठीक है, अभी सिद्ध हुआ है। तो और इसमें कुछ चीज़ कॉमन है, तो और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि तब त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के। कैसे, तो ए समरूपता से, बस, ठीक है। और यही चीज़ हमें सीधे करना था तो ये हमने सिद्ध कर दिया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 11 टोटल 7 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों को हल कर दिया, ठीक है। अब बाकी इसमें टोटल 16 प्रश्न है, ठीक है। तो आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में हल करने वाले हैं, ठीक है, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए अगला पार्ट को हम जल्दी लाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि जब उसका वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।